नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द अल्टीमेट लाइफ पे। देखते रहो, बढ़ते रहो। आज हम जो बुक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है कई सालों तक। इस बुक के ऑथर हैं जेम्स क्लियर। उन्हें हैबिट बिल्डिंग में इंडस्ट्री एक्सपर्ट माना जाता है और बहुत सी फॉर्च्यून 500 कंपनीज उन्हें रेगुलरली इनवाइट करती है प्रोडक्टिव स्पीचेस देने के लिए। ऑथर ने अपनी पूरी लाइफ का नॉलेज इस बुक में डाल दिया है और हम लकी हैं जो हमें एक बुक से इतनी नॉलेज लेने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस बुक में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को मास्टर कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हैबिट्स को लाना हो या खराब हैबिट्स को हटाना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये बात है 2003 की, जब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी। अगर मेडल्स के नंबर से समझा जाए तो आप देखेंगे कि 1908 से 2003 के बीच ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और टूर डे फ्रांस, जो कि साइकिलिंग कैटेगरी में सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसमें एक भी इवेंट ब्रिटिश राइडर्स नहीं जीत पाए थे। उनके सालों के ऐसे परफॉर्मेंस की वजह से उन पर एक एवरेज टीम की छाप लग गई थी। और इतना ही नहीं, सिचुएशन इतनी खराब थी कि यूरोप की एक टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ब्रिटिश राइडर्स को अपनी साइकिल देने से भी मना कर दिया था। उन्हें डर था कि लोगों को अगर पता चलेगा कि ब्रिटिश राइडर्स उनकी साइकिल यूज करते हैं तो उनकी सेल्स डाउन हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो गैर ही नहीं अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बट ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत का सिक्का पलटा जब उन्होंने हायर किया डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज देयर परफॉर्मेंस डायरेक्टर। आइए जानते हैं कैसे अलग था डेव ब्रेल्सफोर्ड के काम करने का तरीका। डेव की फिलॉसफी थी, आप जो भी काम करते हैं उसमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिसे उन्होंने नाम दिया एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उन्होंने हर वो चीज जो साइकिलिंग से रिलेटेड थी उसे नोट डाउन किया और उसे 1% इंप्रूव करने की प्लानिंग करी। जैसे कि साइकिल की सीट्स को रीडिजाइन किया जिससे उसे ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके, टायर्स पे अल्कोहल लगाया जिससे उसकी ग्रिप बढ़ाई जा सके, डिफरेंट मसाज जेल्स को ट्राई किया गया जिससे मसल्स की फास्ट रिकवरी हो सके, अलग अलग फैब्रिक्स को विंड टनल में टेस्ट किया और आउटडोर राइडर्स को इंडोर रेसिंग सूट्स में स्विच करवाया क्योंकि वो ज़्यादा हल्के और एरोडायनामिक थे। इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहने जिससे कि आइडियल मसल टेम्परेचर बना रहे। यहाँ तक कि उन्होंने पिलो और मैट्रेस भी चेंज किए जिससे प्लेयर्स साउंड स्लीप ले सके। उन्होंने एक सर्जन भी हायर किया जिसका मोटिव था राइडर्स को बेस्ट हाइजीन हैबिट सिखाना, जैसे कि वॉशिंग हैंड, ताकि उनके बीमार होने के चांसेस कम हो सके। जब ऐसे और भी बहुत से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को अप्लाई किया गया तब रिजल्ट सबकी एक्सपेक्टेशन से भी फास्ट देखने को मिले। 5 साल के अंदर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 में हो रहे बीजिंग ओलंपिक के साइकिलिंग इवेंट्स में अपना कमाल दिखाया। उन्होंने वहां 60% ऑफ द गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। 4 साल बाद यानी कि 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रिटिश राइडर्स ने अपना लेवल और बढ़ाते हुए 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। और रही बात टूर डे फ्रांस की, तो वहां भी उन्होंने 6 साल में 5 बार ये इवेंट जीता, 2012, 2013, 2015, 2016 और 2017। अगर सारे मेडल्स का लेखा जोखा देखें तो 2007 से 2017 के बीच 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 ओलंपिक मेडल्स और 5 टूर डे फ्रांस इवेंट जीतकर उन्होंने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई और इतिहास में अपना नाम लिखा। हम अक्सर छोटी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि उनका असर बड़े लेवल पे इमीडिएटली नहीं दिखता, और जहां हमें इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखते हम उतनी ही जल्दी क्विट कर देते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से कैसे छोटे चेंजेस लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स को कितना इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी फ्लाई कर रहे हैं। अगर पायलट लॉस एंजलिस से अपनी प्लेन की डायरेक्शन को 3.5 डिग्री साउथ चेंज कर देता है तो आप सीधे वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। प्लेन की साइज के हिसाब से समझा जाए 3.5 डिग्री हार्डली कुछ इंचेस का डिफरेंस होता है, बट आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल बदल गई है और आप अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन से 400 किलोमीटर दूर पहुंच गए। इसी तरह से आपकी हैबिट्स में छोटा सा चेंज आपकी डेस्टिनेशन से आपको दूर ले जा सकता है। सक्सेस एक प्रोडक्ट है आपकी डेली हैबिट्स का, ना कि जीवन में होने वाले एक बार बदलाव का। तो ये मैटर नहीं करता कि अभी आप कहाँ हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी हैबिट्स आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं। हैबिट्स को आप एक दो धारी तलवार की तरह समझ सकते हैं। अच्छी हैबिट्स आपको आसमान तक पहुंचा सकती है और बुरी हैबिट्स आपका सर्वनाश कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक को सुन के आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल अलग है जो भी तक आप सुनते और पढ़ते आए हैं उससे। डोंट फॉलो गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड।
आइए डिटेल समझने से पहले गोल्स और सिस्टम्स में डिफरेंस समझते हैं। गोल्स आपके रिजल्ट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। सिस्टम्स वो प्रोसेस है जो आपको उन रिजल्ट्स तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोच हैं तो आपका गोल होगा किसी चैंपियनशिप को जीतना, और आपका सिस्टम होगा प्लेयर्स को रिक्रूट करना, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें प्रैक्टिस करवाना। अब अगर आप एज अ कोच गोल्स को भूलकर सिर्फ सिस्टम्स पे फोकस करते हैं तो क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? जी हाँ, मेरे हिसाब से देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि आप अपने सिस्टम्स को फॉलो कर अपना गेम डेली इंप्रूव कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब गोल्स यूजलेस होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्स आपको सही दिशा दिखाने का काम करते हैं और सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस कराते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है अगर हम ज्यादा समय गोल्स की तरफ फोकस करते हैं बजाय सिस्टम्स को डिजाइन करने में। नंबर 1, विनर्स और लूजर्स का गोल सेम होता है। अच्छा, ये बताइए ओलंपियन का गोल क्या होता होगा? ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल जीतना, पर क्या हर ओलंपियन वो अचीव कर पाता है? जी नहीं। तो क्या चीज है जो उन्हें डिफरेंशिएट करती है गोल्ड मेडल जीतने या नहीं जीतने से? ऑफ कोर्स जो सिस्टम्स उन्होंने फॉलो किए। नंबर 2, अचीविंग अ गोल इज अ टेम्परेरी चेंज। अज्यूम करिए कि आपका रूम बहुत ही गंदा है और आप गोल बनाते हैं उसे क्लीन करने का। आप किसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करके उस रूम को क्लीन करते हैं, पर अगर आपकी हैबिट्स पहले जैसे ही रही तो कुछ ही टाइम में आपका रूम वापस पहले जैसा ही हो जाएगा। वहीं अगर आप अपने सिस्टम यानी अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो अगली बार आपका रूम गंदा नहीं होगा। तो दैट विल बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। नंबर 3, गोल्स रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसके पीछे आपके माइंड का अजम्पशन होता है कि जब भी हम ये चीज पा लेंगे तब हम खुश हो जाएंगे। ऐसा करने से आप अपनी खुशी को फ्यूचर में पोस्टपोन करते रहते हैं और आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड अगर आपको सिस्टम से प्यार हो जाए तो आप प्रोसेस के चलते हुए भी खुश रह पाएंगे। बहुत से रनर्स सालों तक प्रैक्टिस करते हैं फॉर द बिग डे। जैसे ही वो फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं वो ट्रेनिंग करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अब कोई रेस नहीं है उन्हें आगे मोटिवेट करने के लिए, और वो वापस अपनी पुरानी हैबिट्स को अपना लेते हैं जो उनकी उस गोल सेटिंग से पहले थी। गोल बनाने का उद्देश्य होता है गेम को जीतना, बट सिस्टम्स बनाने का मतलब है गेम को अच्छे से खेलते रहना। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमेशा गोललेस थिंकिंग है। किसी एक उपलब्धि पे फोकस करने की बजाय हमें साइकिल ऑफ एंडलेस रिफाइनमेंट और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। आइए अब जानते हैं हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड हैबिट्स वो होती हैं जिसमें हमारा फोकस रिजल्ट्स को चेंज करने में होता है, और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वो होती हैं जिनमें हमारा फोकस हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करने में रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 2 आदमी सिगरेट क्विट करना चाहते हैं तो आउटकम बेस्ड हैबिट वाला बंदा बोलेगा कि नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। वहीं आइडेंटिटी बेस वाला बंदे का रिएक्शन होगा नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। पहला इंसान सिगरेट पीने के लिए मना तो कर रहा है, बट अंदर से वो अभी भी मानता है कि वो एक स्मोकर है जो कि सिगरेट छोड़ना चाहता है। वहीं दूसरे इंसान ने ये मान लिया है कि वो एक स्मोकर नहीं है, उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है। तो दोनों में से सक्सेस मिलने के चांसेस आइडेंटिटी बेस वाले के ज्यादा हैं, क्योंकि दूसरे इंसान ने अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया है। उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो लंबे समय तक अपनी हैबिट्स को फॉलो कर पाए। आप कोई भी नई हैबिट को मोटिवेशन से स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट लंबे समय तक उसे फॉलो करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप वो ऑलरेडी इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले मानना होगा कि आप एक फिट इंसान हैं, और फिट इंसान जो चीज फॉलो करता है वही चीज आपको फॉलो करनी है। गोल मैराथन को दौड़ना नहीं बल्कि रनर बनना होना चाहिए। इससे आप अपनी आइडेंटिटी पर वर्क कर रहे हैं, ना कि गोल ओरिएंटेड होकर काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, डिसाइड करिए कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। नंबर 2, और छोटी छोटी जीत से प्रूव करते रहिए अपने आप को कि जो आपने डिसाइड किया था वो सही था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ओवरवेट इंसान हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए स्टेप नंबर 1 कि आप क्या बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फिट इंसान बनना चाहते हैं। नंबर 1 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 2, अब आपको दिन में होने वाली छोटी छोटी चीजों से जीत कर अपने आप को प्रूव करना है कि जो आपने डिसाइड किया था वो सही है। जैसे कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि एक फिट इंसान वीडियो गेम खेलेगा या वर्कआउट करेगा, एक फिट इंसान पिज्जा खाएगा या सैलड खाएगा, एक फिट इंसान स्टेयर्स को यूज करेगा या लिफ्ट यूज करेगा। ऐसे सवालों से आप अपने आप को
मोटिवेट करेंगे राइट डायरेक्शन में अपने आप को मूव करने के लिए। आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आप क्या बनना चाहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपनी आइडेंटिटी पे फोकस रखिए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म किसी भी हैबिट को फॉलो कर सकें। आइए जानते हैं हमारा ब्रेन हैबिट्स क्यों बनाता है। इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एडवर्ड थॉर्नडिके ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने एक एम्प्टी रूम लिया जिसमें उसने कुछ सामान रखे, जैसे कि एक रस्सी, एक प्लेटफॉर्म और एक लीवर। उस लीवर को नीचे करने से उस रूम का गेट ओपन होता था। उसने उस रूम के अंदर एक बिल्ली को बंद किया। जैसे ही बिल्ली को रूम में बंद किया गया, बिल्ली ने पहले गेट के पास जाके पंजा मारा, रस्सी के पास जाके रस्सी को खींचा, प्लेटफॉर्म के ऊपर गई, लीवर के पास गई। फिर जाके उसको कुछ देर बाद समझ में आया कि लीवर नीचे करने से गेट खुलता है। जैसे उसने लीवर नीचे किया, गेट खोला और बिल्ली बाहर निकल गई। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 24 बार किया। पहले 3 अटेम्प्ट में बिल्ली को रूम से बाहर निकलने में एवरेज 90 सेकेंड्स लगे। वहीं लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में बिल्ली को बाहर निकलने में सिर्फ 6.3 सेकेंड्स लगे। तो जैसा कि हमने देखा कि बिल्ली ने जितनी ज़्यादा बार उस एक्शन को किया, उतना ही टाइम पीरियड उसका कम होता गया। इनिशियल लेवल पे उसको टाइम ज़्यादा लगा, बट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में उसका टाइम काफ़ी कम हो गया। हमारा माइंड भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जब भी हमारे पास कोई नई प्रॉब्लम आती है तो हमारा माइंड उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करके वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही अपने माइंड को सॉल्यूशन मिलता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देता है और एक मेंटल रूल बना देता है कि अभी तक जो हमने किया उसमें से जो सही चीज़ है उसे हम ले लें और जो खराब चीज़ें हैं उसे हम भूल जाएं। इसी तरह से हमारा ब्रेन हैबिट्स बनाता है। मेंटल रूल बनाने का रीज़न यही है कि अगली बार जब ऐसी सिमिलर सिचुएशन माइंड के पास आए तो वापस पूरी सिचुएशन को एनालाइज ना करके सीधा जो इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं उसी को परफॉर्म करें। तो वो एक प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है जिसे हम हैबिट्स बोलते हैं। अब इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 सिंपल हैबिट बिल्डिंग स्टेप्स। अब हम जानेंगे वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इन स्टेप्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आगे की समरी इसी पर बेस्ड है। नंबर 1, क्यू। ये एक सिग्नल है जो हमारे माइंड को किसी हैबिट को शुरू करने के लिए मिलता है। नंबर 2, क्रेविंग। इसे डिजायर भी बोलते हैं। ये हमारे किसी हैबिट को करने की इच्छा है। नंबर 3, रिस्पॉन्स। हैबिट को करना, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। रिवॉर्ड, ये एंड रिजल्ट है जो आपको मिलता है किसी हैबिट को करने के बाद। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके माइंड को सिग्नल मिलता है अलर्ट होने के लिए, जिसे हम क्यू बोलते हैं। अलर्ट की सिग्नल आने से आपके मन में कॉफ़ी की क्रेविंग आती है। आप कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं, इसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम रिवॉर्ड कहते हैं। इन्हीं 4 स्टेप से हम अच्छी हैबिट बना भी सकते हैं और ख़राब हैबिट्स को हटा भी सकते हैं। अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए हमें फर्स्ट लॉ क्यू को ऑब्वियस या विजिबल बनाना होगा। सेकेंड लॉ क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा। थर्ड लॉ रिस्पॉन्स को ईजी बनाना होगा। फोर्थ लॉ रिवॉर्ड एंड रिजल्ट को सेटिस्फैक्टरी बनाना होगा। और वहीं बैड हैबिट्स को हटाने के लिए हमें इसका उल्टा करना होगा। फर्स्ट लॉ क्यू को इनविजिबल, सेकेंड लॉ क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, थर्ड लॉ रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और फोर्थ लॉ रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। आइए सभी स्टेप्स को फॉलो करने का प्रोसेस समझते हैं। फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस। हमारी जो भी हैबिट्स होती है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैनेज करता है। क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। किसी भी हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए पहले उसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। इसलिए हमें हैबिट्स को सबकॉन्शियस से कॉन्शियस एक्टिविटी में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम अच्छी और बुरी हैबिट्स को अलग कर सकें। ऐसा हम 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, हैबिट स्कोर कार्ड। इसमें हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करते हैं और उसे रेटिंग देते हैं। जैसे सुबह उठना एक न्यूट्रल हैबिट है तो इज इक्वल टू, टर्न ऑफ अलार्म न्यूट्रल है इज इक्वल टू, चेक माई फोन नेगेटिव तो माइनस, वेट माई सेल्फ पॉजिटिव तो प्लस साइन, गो टू बाथरूम न्यूट्रल इज इक्वल टू, टेक अ शावर पॉजिटिव। नंबर 2, पॉइंट एंड कॉल सिस्टम। ये एक टेक्निक है जिसमें हम हमारे सेंसेस का यूज करके हैबिट्स के बारे में अवेयर होते हैं। आप जो भी काम करते हैं अगर उसे आप कुछ एक्शंस और बोलने के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं
तो अपने माइंड को अवेयर करने के लिए हम अपनी पॉकेट्स को चेक करते हुए बोल सकते हैं, मैंने कीज़ ले ली, वॉलेट, सनग्लासेस ले लिए, लंच ले लिया एंड सो ऑन। हम जितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, हमारा माइंड उतना ही अवेयर होता है उस काम को करते हुए। आइए जानते हैं हैबिट फॉर्म करने का बेस्ट वे क्या होता है। ईयर 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ साइंटिस्ट ने हैबिट फॉर्मेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनका मोटिव था 2 वीक तक लोगों की मॉर्निंग एक्टिविटी को ट्रैक करना। पहले ग्रुप को उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की हैबिट को ट्रैक करने के लिए बोला। दूसरे ग्रुप को ट्रैक करने के साथ उन्हें कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस और एक्सरसाइज के एडवांटेजेस बताए। तीसरे ग्रुप को बाकी दोनों ग्रुप के बताए प्रोसेस को फॉलो करने के अलावा एक प्लान बनाने को बोला, जिसमें वो पहले ही डिसाइड करेंगे कि वो कब और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे। रिजल्ट्स में दिन रात का डिफरेंस दिखा। फर्स्ट ग्रुप में 35% लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज करी, सेकेंड ग्रुप में 38% लोगों ने, और थर्ड ग्रुप में 92% लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज करी। इससे हमें यह पता चलता है जब भी हम कोई नई हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं तो टाइम और लोकेशन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियरली स्पेसिफाई करना कि हम कब और कहाँ किसी एक्टिविटी को करेंगे, उसे हम इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बोलते हैं। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई विल बिहेवियर एट टाइम इन लोकेशन। जैसे कि मैं 5 से 6 बजे एक्सरसाइज करूंगा इन माई लोकल जिम। टाइम और लोकेशन हमारे माइंड के लिए एक क्यू है जो हमें हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हम जनरली क्या करते हैं, हम बोलते हैं मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं अब ज़्यादा लिखना शुरू करूंगा, बट हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि कब और कहाँ करेंगे, जिससे हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है और हम बेस्ट टाइम और अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई हैबिट फॉर्म करने का प्लान बनाएं तो टाइम और लोकेशन स्पेसिफाई करना ना भूलें। जैसे ही वो टाइम आएगा आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा एक्शन को करने के लिए। क्या आपको पता है कि आपके आसपास की चीजें भी माइंड को सिग्नल देने में हेल्प करती है? आइए जानते हैं एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है हैबिट फॉर्मेशन में। एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में। समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। एनी थॉर्नडिके ने हॉस्पिटल कैंटीन में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस कैंटीन में सोडा का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था और पानी का बहुत ही कम। उन्होंने बिना किसी स्टाफ को कुछ बताए वाटर बॉटल्स की क्वांटिटी बढ़ाई और उसे स्टाफ की ज़्यादा रीच में रखा। सोडा बॉटल्स को जैसे पहले थी वैसे ही रखा। ऐसा करने से उन्होंने देखा कि सोडा की सेल्स 11.4% डाउन हुई और वाटर बॉटल्स की सेल्स 25.8% इंक्रीज हुई। एनवायरनमेंट एक इनविजिबल हैंड की तरह हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकता है। बड़े ब्रांड्स अपना स्टोर हमेशा इजी अप्रोच वाली जगह पे इसीलिए ओपन करते हैं। एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से लेते हैं। एक बिस्किट का पैकेट जो आपकी डाइनिंग टेबल पे पड़ा है, उसका कंजम्पशन डेफिनेटली ज़्यादा होगा अगर वही बिस्किट आपके किचन की ड्रॉअर में पड़ा है। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बिस्किट्स आपको ज़्यादा बार दिखते हैं, आपका माइंड उसे क्यों मान लेता है और आप उस काम को ऑन एन एवरेज ज़्यादा बार करते हैं। सपोज आप गिटार सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप उसे अलमीरा के अंदर रख देते हैं तो आपके चांसेस उस हैबिट को कंटिन्यू करने के बहुत ही कम होंगे। वहीं अगर आप गिटार को लिविंग रूम के बीच में रखते हैं तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि कई बार बिना प्लान किए भी आप गिटार प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने क्यू को विजिबल बनाया। इसी तरह अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह वाटर बॉटल्स को अलग अलग जगह पे रख दीजिए। आपके पानी का इंटेक डेफिनेटली बढ़ेगा। सेकेंड लॉ, क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। क्यू मिलने के बाद हमें क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। क्रेविंग जितनी अट्रैक्टिव होगी हम उतना ही जल्दी एक्शन लेंगे। एज ह्यूमन बींग्स हम अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं। फूड कंपनीज इसी टेक्निक को यूज़ करती है। वो खाने को इतना अट्रैक्टिव बना देती है, चाहे वो लुक्स हो या टेस्ट, कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। वो बहुत रिसर्च करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है सॉल्ट, शुगर और फैट का, जिससे एक ब्लिस पॉइंट अचीव हो जाए और हमें और खाने की इच्छा हो। वो अपने प्रोडक्ट को इररेसिस्टिबल बना देते हैं और हम उसे खाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह हमें अपने हैबिट्स को भी इररेसिस्टिबल बनाना होगा और उसके लिए हैबिट्स का अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। क्रेविंग जितनी स्ट्रांग होगी हम उतना ही जल्दी एक्शन लेंगे। किसी भी अच्छे काम को करने से पहले हमारा एक्साइटमेंट लेवल सबसे हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग एडिक्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है ड्रग को देख के, क्योंकि उसे ड्रग लेने के बाद की फीलिंग अच्छी लगती है। तो क्रेविंग का अट्रैक्टिव होना हैबिट फॉर्मेशन के लूप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए जानते हैं कैसे आप अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है उसे लिंक करना होगा ऐसे काम से जो आप करना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फेसबुक चेक करना अच्छा लगता है लेकिन आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को लिंक कर दीजिए। जैसे कि मैं जब भी अपना फ़ोन उठाऊंगा पहले 10 पुशअप्स करूंगा, 10 पुशअप्स करने के बाद मैं अब फेसबुक चेक करूंगा। अब क्योंकि आपको फेसबुक चेक करना पसंद है तो आपका माइंड उस काम को करने के लिए दूसरे काम को करने में पीछे नहीं हटेगा। ये एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। ह्यूमंस आर हर्ड एनिमल्स, मतलब हमें ग्रुप में रहना पसंद है। हम लोगों के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं, जिससे हमें अपने साथियों से रिस्पेक्ट भी मिलती है। हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम जनरली 3 ग्रुप्स के हैबिट्स को कॉपी करते हैं। द क्लोज, जो कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। द मैनी, जो कि हमारी सोसाइटी और ट्राइब है। द पावरफुल, ऐसे लोग जो हाई पोजीशन पे हैं और सक्सेसफुल हैं। हम जितना किसी के करीब होंगे उतना ही चांसेस है कि उनकी कुछ हैबिट्स आप में भी आ जाए। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली जिनसे हम सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, उनका एक इनविजिबल प्रेशर हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करता है। सो बेस्ट तरीका हैबिट्स बनाने का यही है कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आपकी डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्मल हो। एग्जाम्पल, अगर आप फिट लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो वर्कआउट आपके लिए भी एक कॉमन हैबिट हो जाएगी। सो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखिए जैसा आप बनना चाहते हैं। आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। थर्ड लॉ और रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के बाद हम एक्शन लेने के लिए रेडी तो हो जाएंगे, बट हैबिट बनाने के लिए हमें उसे ईजी भी बनाना पड़ेगा। हमें मुश्किल काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और हम कम से कम एफर्ट से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। हम जब भी कोई नई हैबिट बनाना चालू करते हैं तो हम मुश्किल काम को पोस्टपोन करते हुए ईजी से चालू करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट हमें मोशन और एक्शन में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिकल लिखने का गोल बनाते हैं और एक वीक तक रिसर्च करके 20 आइडियाज ढूंढते हैं जिसपे आपको आर्टिकल लिखना है, इसे हम मोशन बोलते हैं। और वहीं जब हम आर्टिकल लिखना चालू करते हैं उसे हम एक्शन कहते हैं। मोशन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना है। एक्शन वो बिहेवियर है जिससे आपको आउटकम मिलेगा। मोशन हमें काम करने की फीलिंग देता है, बट इन रियलिटी मोशन प्रिपरेशन है किसी काम को करने के लिए। प्रिपरेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, बट जब मोशन हमारे टालने की आदत का पार्ट बन जाता है तब हमें संभल जाना चाहिए कि अब हमें बदलने की ज़रूरत है। प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट सिर्फ प्लानिंग करने से आपको कुछ आउटकम नहीं मिलेगा। आपको मैदान में उतरना होगा और प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी। अगर आप प्लान करेंगे कि जब तक मुझे परफेक्ट टॉपिक नहीं मिलता तब तक मैं लिखना चालू नहीं करूंगा, तो इससे आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आप कभी आर्टिकल राइटिंग चालू कर ही नहीं पाएंगे। रिपीटेशन पे फोकस करिए, ना कि परफेक्शन पे। कुछ लोग पूछते हैं कि हैबिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, पर यह जान लीजिए कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपने उस हैबिट को कितनी बार ट्राई किया है। जितनी बार आप उसे प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड उसमें एक्सपर्ट होता जाएगा और वही काम कुछ टाइम बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा। किसी भी हैबिट को ईजी बनाने के लिए हमें 2 मिनट रूल को फॉलो करना चाहिए। हम जब भी कोई नई हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं तो हमारा एम उसे 2 मिनट के अंदर करने का होना चाहिए। अब आप सोचेंगे 2 मिनट में क्या होगा, कौन सी हैबिट को 2 मिनट में किया जा सकता है। देखिए, किसी भी हैबिट को हम 2 मिनट वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि रीडिंग अ बुक का 2 मिनट वर्जन हो गया रीड 1 पेज। रन 3 किलोमीटर्स का 2 मिनट वर्जन हो गया टाई माई रनिंग शूज एंड गेट आउट। अब आप ये सोचेंगे कि एक पेज पढ़ने से क्या होगा। किसी भी हैबिट को इम्प्रूव करने से पहले हमें हैबिट्स बनानी ज़रूरी है। एक पेज पढ़ने से बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट क्योंकि ये करना ईजी है इससे आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। एक बार हैबिट बनने के बाद उसे कंटिन्यू करना काफ़ी आसान होता है। ये आपको अजीब लग सकता है, बट इसे ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स गारंटेड मिलेंगे। फोर्थ लॉ, रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। किसी भी बिहेवियर को हम तभी रिपीट करेंगे जब हमारा एक्सपीरियंस उससे सेटिस्फाइंग होगा। सेटिस्फैक्शन आपके ब्रेन को बताता है कि यह बिहेवियर अच्छा था और उसे रिपीट करना चाहिए। च्युइंगम की स्टोरी से समझते हैं। च्युइंगम कॉमर्शियली 1800 से मार्केट में बिक रही है, बट च्युइंगम हैबिट बनी 1891 में जब रिगली ब्रांड ने च्युइंगम को लॉन्च किया। उन्होंने प्लेन वाइट च्युइंगम को जूसी और फ्रेश मिंट फ्लेवर देकर इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। टेस्ट और फ्रेशनेस के कॉम्बिनेशन से यूजर का एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग हो गया और रिगली वर्ल्ड की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी बन गई। इससे हम एक रूल बना सकते हैं, जिन एक्शंस को करने से रिवॉर्ड मिलता है हम उसे रिपीट करते हैं, और जिन एक्शंस को करने से हमें पनिशमेंट मिलती है उसे हम अवॉइड करते हैं। फर्स्ट 3 लॉज, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव और मेक इट ईजी, हमें हैबिट को इस बार करने में हेल्प करते हैं, बट फोर्थ लॉ हमें हैबिट को नेक्स्ट टाइम करने में हेल्प करता है। बट हम लोग इतने से भी नहीं मानते, हमें सेटिस्फैक्शन भी इंस्टेंट चाहिए।
हमें वेट करना भी पसंद नहीं है। एक स्मोकर को ये मालूम होते हुए भी कि सिगरेट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और लॉन्ग टर्म में उसकी हेल्थ को कितना बुरा असर डाल सकती है वो सिगरेट, वो फिर भी स्मोक करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको उससे इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमारा माइंड जल्दी मिलने वाली चीज़ों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता है, बट हम जब भी कोई अच्छी हैबिट फॉर्म करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज करना, तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स तो नहीं मिलते। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सेल्फ रिवॉर्ड्स। अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए कुछ दिनों तक सक्सेसफुली हैबिट को करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हर 10 दिन एक्सरसाइज करने के बाद। बट रिवॉर्ड आपकी आइडेंटिटी से मैच करना चाहिए। अगर आप 10 दिन बाद अपने आप को छोले भटूरे का रिवॉर्ड देंगे तो वो आपके गोल से आपको उल्टा दूर लेके चला जाएगा। इसी की जगह आप मसाज ले लीजिए, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा और वो आपकी आइडेंटिटी से कन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगा। आइए जानते हैं और कैसे आप अपनी हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बना सकते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हैं तो आपके चांसेस हैबिट को कंटिन्यू करने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक फेमस टेक्निक है जिसे हम मार्बल बॉल या पेपर क्लिक टेक्निक भी बोलते हैं। सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 1 महीने तक रोज 30 पुशअप्स करेंगे। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आप 2 जार लीजिए, एक में 30 मार्बल बॉल्स डालिए और दूसरे को खाली रख दीजिए। पहला जार आपके फ्यूचर टास्क जो आप करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जार जो आप टास्क कर चुके हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। हर दिन टास्क पूरा करते ही एक मार्बल बॉल को पहले जार में से दूसरे जार में डाल दीजिए और पूरे टास्क कंप्लीट होने तक ऐसा करते रहिए। इस टेक्निक से आपको होने वाली प्रोग्रेस का आइडिया लगता है, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। सो हैबिट ट्रैकिंग को जरूर फॉलो करिए, जिससे आप नेक्स्ट टाइम भी मोटिवेटेड रह सकें उस हैबिट को करने के लिए। आइए सारे स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने गोल सेट किया रीडिंग बुक्स का। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। टाइम और लोकेशन को स्पेसिफाई करिए। मैं बुक पढ़ूंगा 6 बजे इन माई स्टडी रूम, और बुक को ऐसी जगह रखिए जहाँ से उसको लेना आसान हो। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। बुक रीडिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसे ऐसी एक्टिविटी से लिंक कर दीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है, जैसे कि बुक पढ़ने के बाद मैं सोशल मीडिया चेक करूँगा। नंबर 3, मेक इट ईजी। इसके लिए आप 2 मिनट रूल फॉलो करिए। एक पेज से शुरुआत करिए और हैबिट बनने के बाद इम्प्रूव करिए। नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। ट्रैक करिए और रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। मार्बल बॉल टेक्निक से ट्रैक करिए और हर वीक सक्सेसफुली पढ़ने के बाद वीकेंड पे आइसक्रीम खा लीजिए या कोई भी ऐसा काम कर लीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है। अब वहीं अगर हमें खराब हैबिट्स को छोड़ना है तो उसी प्रोसेस को हम उल्टा कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसी हैबिट का जिसे ज़्यादातर लोग छोड़ना चाहते हैं, मोबाइल का ओवर यूज़। स्टेप नंबर 1, मेक इट इनविजिबल। काम करते हुए मोबाइल को अपने से दूर रखिए, जैसे कि दूसरे रूम में। मोबाइल जब हमारे सामने होता है तो हम उसे बार बार चेक करते रहते, क्योंकि वो हमारे माइंड के लिए एक क्यू है। नंबर 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अगर आप फ़ोन कम यूज़ करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, उसे पेपर पे लिखिए। जैसे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आप अपने गोल्स के और पास पहुंच जाएंगे। नंबर 3, मेक इट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप अपने फ़ोन में एक मुश्किल सा पासवर्ड डाल दीजिए, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स और कैपिटल लेटर्स, जिससे आपको उसे ओपन करने में मुश्किल होगी और आपका यूजेज कम हो जाएगा। नंबर 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं मोबाइल का तो अपने आप को पेनलाइज करिए। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। आप थर्ड पार्टी ऐप्स से ट्रैक कर सकते हैं अपना मोबाइल यूजेज, मोबाइल में आपने कौन सी ऐप्स कितने टाइम के लिए यूज़ करी। उस डेटा को अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो कि आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है, उसके साथ शेयर करिए। पार्टनर को पेनल्टी अमाउंट पहले ही दे दीजिए और बोलिए, अगर मैं मोबाइल को ओवर यूज़ करूंगा तो ये अमाउंट पेनल्टी की तरह आपका हो जाएगा। एज ह्यूमन बींग्स जब हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है या पेनल्टी का डर होता है तो हम कम गलतियां करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, किसी की मदद करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, बट मैं कहता हूँ मदद के लिए धन नहीं, अच्छे मन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, शेयर कीजिए इसे, क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ले आए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। टाइम देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।